सब उड़े काफर उते जो पहाड़ से। प्रणाम सुंदर साथी। आप हक शिराजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि एक इल्म जाहिर होने से सब बड़े काफर होते जो पहाड़ थे। काफर माने एक परमात्मा के ऊपर जिनको विश्वास नहीं है वो काफर। जो एक को छोड़कर अनेकों के पीछे भागते हैं वो काफर है। जिनका विश्वास जिनका ईमान दृढ़ नहीं हुआ है वो काफर है। और ऐसे काफर बन बैठे थे पहाड़ जैसे। पहाड़ माने कि बहुत बड़े, अपने आप को विद्वान कहने वाले, ज्ञानी कहने वाले, ध्यानी कहने वाले, आचार्य शंकराचार्य, कई पदों पे विराजमान ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, इनको पहाड़ की उपमा दे रखी है कि उनका अहंकार पहाड़ की तरह इतना विशाल, इतना बड़ा हो गया कि जो कोई और बात सुनने के काबिल ही ना हो। कई बार आदमी अपने अहंकार में इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसकी नजर जमीन से छूट जाती है। जमीन के ऊपर की कोई बात उसे दिखती नहीं है, वास्तविक हकीकत की बातें तब उसे दिखती नहीं है। उसका अहंकार में सर इस तरह से ऊंचा हो जाता है। इनको काफर कहा है। तो ऐसे पहाड़ जैसे माने कि अहंकार के अंदर रत रहने वाले, अपने पद प्रतिष्ठा के ऊपर अहंकार से भरे हुए, जिनको एक परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं, ऐसे काफरों को पहाड़ जैसे कहते हैं। और अब जब ये बातें मोमिनों के मुख से उन्होंने सुनी तब उनका सारा अहंकार एक पल के अंदर छूमंतर हो गया, चकनाचूर। कैसे बताते? जिन धर्म ग्रंथों का ठेका लेकर वो बैठे थे, उन्हीं धर्म ग्रंथों के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की छिपी हुई बातें जब आप श्री जी और मोमिनों ने उनको बता दी कि देखो आपके ही धर्म ग्रंथों के अंदर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें कही हुई है और आप किसे परमात्मा मानते? जैसे तीनों वेदों के अंदर ये बात कही है। कुछ एग्जाम्पल दे रहा। तीनों वेदों, चारों वेदों में ये बात कही कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। ये कोई भगवान नहीं है। ऐसी बातें वेदों ने कह दी कि ये गुण है। और होगा क्या? उन्हीं के पीछे उनको भजने से, उनकी भक्ति करने से प्राप्त क्या होगा? तो वैकुंठ के अंदर 4 प्रकार की मुक्ति। चारों वेदों पढ़ने से 4 प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये वैकुंठ के अंदर आपको मुक्ति मिल सकती है। और वही वेद कहते हैं कि महाप्रलय में वैकुंठ का भी लय हो जाता है, निराकार तक सारा ब्रह्मांड का लय हो जाता है। ये बात भी वेद कहते हैं। अब ये दोनों बातों को मिलान करके धनी ने बता दिया कि भाई आप जिस सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, वैकुंठ की इन मुक्ति को
अखंड मुक्ति कहते हो तो वो अखंड कैसे हो जाएगी? जब महाप्रलय में सारा ब्रह्मांड के समय वैकुंठ का भी लय हो जाएगा, तब आपके ये त्रिदेवा कहाँ होगे और तब आपकी मुक्ति कहाँ होगी? जब उनके ही शास्त्रों से उनको समझा दिया और तब जाके उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, अहंकार टूट गया। तब उनकी समझ में आ गया कि ये कहने वाला कोई और है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और अब जब लोहा गर्म हो गया तब हथौड़ा मार दिया कि अब देखो आपके धर्म ग्रंथों के अंदर ही ये बात लिखी है कि ये सारी बातें कहने वाला वो पूर्ण ब्रह्म इसी कलयुग के अंदर प्रकट होने वाला है, देख लो। और उनकी शाहिदियां, उनकी साक्षियां भी दे दी कि भाई क्या होगा, तो 6 महीना होगा, धूम्रकेतु का तारा होगा, ये सारी बातें बता दी। और इन मोमिनों के वचनों को तीर के जैसे उनके हृदय में लग गए और उनका अहंकार चकनाचूर। और तब उन्होंने स्वीकार किया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। यही बात कुरान के जानने वालों के बीच में हो गई। कुरान के जानने वाले ये कहते थे कि नहीं, कुरान ही सबसे बड़ा है, कुरान की बातें कोई खोल नहीं सकता। और हिंदुओं को तो कुरान की बात समझ, मुख पे कुरान इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप काफिर हो। तब आप श्री जी ने इमाम मेहदी को आने की बातें, ईसा रूह अल्लाह की आने की बातें, अर्श की रूहों की आने की बातें बता दी। 5 प्रकार की पैदाइश के बारे में बताया। किस दुनिया के जीवों में 5 प्रकार की पैदाइश है, जरा आप बताओ कि कुरान के हिसाब से कौन सी 5 प्रकार की पैदाइश है। जब वो बता नहीं पाए तब श्री जी ने कहा कि खोलो, आपके यही सिपारा के अंदर ये बातें लिखी है, और अब ये बता दो कि आप उन 5 प्रकार की पैदाइश में से कौन से प्रकार की पैदाइश हो। तो वो जवाब नहीं दे पाए। आज हमें पूछा जाए कि 5 प्रकार की पैदाइश है, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी के 5 प्रकार की पैदाइश है। एक कहा कुन्न से, कुन्न माने हो जा। एक कहा एक हाथ से, तीसरा कहा 2 हाथ से, चौथा कहा मूल इब्तदाए, और 5वां कहा मूल खिलकत से। अब बताओ कुरान के पढ़ने वाले, आप बताओ कि आप इन 5 में से कौन से प्रकार की पैदाइश है। यदि वो कह दे कि हम कुन्न से है तो मोमिन होने का दावा उनका गया। कुन्न तो जीव सृष्टि को कह दिया, जो यहाँ पे पैदा होती है। तो आप कैसे कुरान का दावा ले लिए हो? कुरान तो मोमिनों के वास्ते आई है और आप तो मोमिन नहीं है, आपने दावा ले लिया कि मैं तो कुन्न से हूं, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि हम कुन्न की पैदाइश है। अब बताओ, एक हाथ से हो तो एक हाथ से कहा मोहम्मद साहब को, तो वो कैसे कह सकते कि हम मोहम्मद साहब है? ये भी नहीं कह सकते। अच्छा ये बताओ, 2 हाथ से ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहदी, ये दोनों के एक साथ जो लीला होनी थी वो है। आप दावा कैसे करें कि मैं इमाम मेहदी हूँ? ये दावा कर ले तो आप तो खुद खुदा हो गए। अब तो बताओ फिर कुरान की सारी बातें और अर्श के सारे हकीकत और मारिफत के भेद खोल दो। ये भी दावा नहीं कर सकते थे कि हम इमाम मेहदी है या हम ईसा रूह अल्लाह। अब बताओ कि आप कौन हो? फिर ईश्वरी सृष्टि हो, ये भी नहीं कबूल कर सकते। हम तो कौन है? ब्रह्म सृष्टि, मोमिन, अर्श अजीम से आए हैं। अब ये बताओ कि यदि आप अर्श अजीम से आए हो, मूल इब्तदा से आए हो, परम धाम से आए हो, तो क्या अकेले आए हो कि आपके साथ स्वयं का ताला
इमाम मेहदी बनकर आने का वादा किया था, तो इमाम मेहदी भी आए क्या? और बताओ तो फिर कहाँ है इमाम मेहदी? और यदि आपने पहचान लिया है इमाम मेहदी को, तो बताओ फिर अर्श के सारे भेद खोल कर दे दो कुरान के। एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए, तब कुरान को सिर पर रखकर सौगंध खा के कह दिया कि आप ही जमाने के खावंद पूर्ण ब्रह्म, आप ही इमाम मेहदी साहब हो। यूं करके उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया। उन्हीं के ग्रंथों से उनकी बातों को उनको समझा के उनकी अक्ल को ठिकाने पे ला दी। गणेश जी ये कह रहे हैं, तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, हुए मोमिनो बान चूर। मोमिनों के बान से, बान माने कौन से तीर नहीं चलाए मोमिनों ने, इस शब्दों के बान, इस शब्द के बान सुनते ही उनका अहंकार टूट गया। ये जो पहाड़ थे वो मिट्टी हो गए, अहंकार खत्म हो गया। ये गणेश जी बता रहे हैं, लगे और बानर शाइल में, तीन हुए कायम नूर हजूर। और उसके बाद मोमिनों के इन शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने इमाम मेहदी साहब यानी कि स्वयं सीजे साहिब जी के ऊपर ईमान लेकर चले आए। और जब उनके ऊपर विश्वास लेकर आए तो एक इलम, एक अर्श की बानी उनको समझ में आ गई। और तब ईमान दृढ़ हो गया कि मैं भी अर्श की ही रूह हूं, मैं मोमिन। और यूं करते हुए वो भी अर्श के अंदर, योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर तीनों हुए कायम नूर हजूर। आठों विश्व में जो उनको अखंड करने का वादा किया था, वहीं पे उनकी भी अखंड मुक्ति हुई। इस तरह बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इस इल्म से अपने अहंकार को छोड़कर श्री जी के चरणों में आना पड़ा। इस इल्म से उनको भी अखंड मुक्ति प्रदान हो गई। जो लिखी सिफते फुरमान में, सो सब तुम अर्श रूहाना। धनी जी, हम रूहों को यही बात कहते हैं कि मैंने कुरान और बाकी धर्म ग्रंथों में जिन ब्रह्म सृष्टियों की बात कही थी वो तुम ही हो। तुम्हारे वास्ते ही मैंने पहले से तुम्हारी पहचान इस खेल के अंदर के सारे शास्त्र में लिखवा दी थी। यही कहा ना उन्होंने कि हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। कौन से निशान? तो हम रूहों के आने के, वो मोमिन कैसे होंगे, मोमिन की रहनी कैसी होगी, वो आकर यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे वो अपने प्रीतम के साथ जुड़ जाएंगे, और फिर उनकी ही जिक्र में रात दिन लगे रहे। ये मोमिनों के निशान है, ये अर्श की रूह के निशान, कि उनके दिल में एक प्रीतम के सिवा और कोई बात नहीं बसी होगी। उनका ईमान अक्षरातीत के ऊपर बिल्कुल दृढ़ होगा। धनी जी कह रहे कि मैंने ये सारे निशान, ये मेरी रूहों तुम्हारे वास्ते लिखे। सारे शास्त्रों में मैंने जो बातें कही थी, कुरान में भी मैंने यही बात कही थी कि फरदा रोज क़यामत की फरदा रोज को मेरे संग मेरी रूह अर्श से आएगी और अर्श की सारी हकीकत मारिफत को दिल में धारण करके अपनी सुरता को फिर अर्श में पहुंचा देगी, जगा देगी स्वयं को, और सारी दुनिया को उनके चरणों से, उनकी आने से, उनकी मेहर से अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये सारी बातें धनी जी कह रहे कि हे मेरी रूहों, मैंने तुम्हारे वास्ते लिखा है। जो लिखी सिफते, सिफते माने बड़ाई, तुम्हारे वास्ते मैंने लिखी थी कि तुम्हारे चरण
को अर्श के वैकुंठ के त्रिदेवा तुम्हारे चरण धूलि को चाहेंगे। तुम ही सारी दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करने वाले बन जाओ। तुम्हारे लिए ही अर्श से मैं उतर कर आऊं। ये सारी सिफतें, ये सारी बड़ाई धनी जी कह रहे कि तुम्हारे वास्ते मैंने पहले से ही लिखवा दी है। और सिफत तो हो वही जो कोई होवे वाहिदत बीन। किसके लिए लिखूं? ये बड़ाई की बातें मैं किसके लिए लिखूं? कोई और तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है ही नहीं जो मेरे दिल के अंदर रहता, मेरी वाहिदत में रहता हो। ऐसा तो इस दुनिया में तुम रूहों के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तो किसके लिए मैंने लिखा होगा? तुम ही तो हो जो सबसे प्यारी हो मुझे। तुम ही तो हो जिनके संग मेरा दिल लगा हुआ है। तुम ही तो हो जिनका मैं आशिक हूं। ये सारी बातें मैंने तुम्हारे वास्ते लिखी। तुम्हारे सिवा और कोई मेरी वाहिदत में यानी कि मेरे दिल के अंदर कोई और नहीं रहता। तुम्हारा ही मेरा निस्बत का मूल संबंध है। तुम ही मेरी अंगनाएं, वाहिदत का संबंध तुम्हारा मेरा दिल का संबंध। तुम ही मेरे वाहिदत के स्वरूप, मेरे इश्क के स्वरूप। तो मैं तुम्हारे सिवा और किसकी बड़ाई करूं? ये जितनी भी बातें मैंने लिखी है शास्त्रों के अंदर, वो सारी बातें तुम्हारे लिए लिखी है कि तुम्हारे सिवा और कोई मेरे दिल में नहीं है। 14 तबक पढ़ पढ़ गए किन खोली नहीं किताब। अब जब से ये शास्त्र संसार के अंदर आए हैं, 14 तबक पढ़ पढ़ गए। सारे लोगों ने इन शास्त्रों को पढ़ा, सब पढ़ पढ़ गए। किन खोली नहीं किताब। खोली नहीं माने उनके एक भी शब्द का अर्थ कोई नहीं कर पाया। किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये ब्रह्म सृष्टि कौन है, ये कहाँ है ब्रह्म, और ये ब्रह्म की लीला कैसी, वो क्या करते, ये बारे में कोई नहीं समझ पाया। सारे पढ़ गए, शास्त्रों को सारों ने पढ़ लिया। जैसे आज हम सुंदर साथ भी ऐसे ही करने लगे, पारायण करते जाओ, पारायण करते जाओ। और पारायण में करना क्या है? मजल पूरी करनी। एक ही दिल में बात रहती कि मजल पूरी करनी है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बस यूं ही भागते जाओ भागते जाओ। क्या कर रहे हैं हम? एक शब्द के बारे में कभी सोचिए नहीं। क्या चाहिए हमें पारायण करके? इस संसार की चाहतों के वास्ते, संसार की कोई मांगों के वास्ते, संसार की कोई उपलब्धि हो गई, चलो पारायण करा दो। हम भी उसी लाइन में चिंटीहार ऊंट कतार चलने लगे। एक और बात है कि पारायण क्यों कराए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये सत्यवानी मत के ले जो इनको सार, इन बात को हमेशा याद रखनी कि ये सत्यवानी मथने के लिए आई। इनके एक एक शब्द के ऊपर हमें गौर करना है, समझना है कि ये शब्द मेरे लिए मेरे पितम ने कहा है और क्यों कहा है। इसमें जितनी भी बातें हैं वो मेरी बातें, ये मुझे समझना है। 14 तबक पढ़ गए पर खोली नहीं किताब। किसी ने भी उन शास्त्रों की भेद को, इन शास्त्रों की बारीकियों को कोई नहीं खोल पाया। न कुरान के पढ़ने वाले,
न शास्त्र को पढ़ने वाले। कई आलम फाजल हो गए, बहुत ज्ञान हो गए, दावा ठोकने लगे कि पूरा कुरान हमें कंठस्थ हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की है उन्होंने, लेकिन करे क्या? बिना लदुन्नी, ये तारतम ज्ञान के बिना कोई भी न तो कुरान को समझ पाएगा और न तो शास्त्रों को समझ पाएगा। ये किसी के बस की बात नहीं है। 14 तबक पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब, कोई इन शास्त्रों को समझ नहीं पाया। तार तेरा मुझे क्यों खुले, देखो कि न खोलाई दे किताब। सरते इशारते इशारते रमूचे क्यों खुले, क्यों खुले? इशारते माने कि परमधाम की हकीकत, और रमूजे मानो कि परमधाम की अर्श की खिलवत। न तो कोई अर्श की हकीकत को समझ पाया, न अर्श की लीला को समझ पाया। इशारते रमूजे क्यों खुले, देखो किन खोलाई दे किताब। वो सारी इशारतें हम रूहों को एक इल्म देकर खुला दी, खिताब दिया। श्री जी को इमाम मेहदी का खिताब दे दिया, हम रूहों को मोमनों का खिताब दे दिया। और वो सारी इशारतें जो कुरान के अंदर लिखी हुई थी, कुरान को पढ़ गए, कोई नहीं खोल पाए। जैसे दो चार बातें बता देवे कि पश्चिम में मुख रखकर नमाज पढ़ने का क्या तात्पर्य है। यही तो इशारतें है जो मोहम्मद साहब ने यहाँ पे आकर कही थी बातें। उन बातों को समझ नहीं पाए कि कहना क्या चाह रहे। सारे मुसलमान आज पश्चिम की ओर मुख रख के नमाज पढ़ते हैं। उनको पूछो कि आप पश्चिम की तरफ नमाज क्यों पढ़ते, तो कहेंगे कि मक्का मदीना पश्चिम की ओर है। अच्छा, तो मक्का मदीने के उस तरफ जो रहने वाले होंगे वो क्या पूरब की ओर न मुख करके नमाज पढ़ते हैं, ना तो वो भी पश्चिम की ओर नमाज पढ़ते हैं। तो पश्चिम का तात्पर्य क्या है? जब आप मोहम्मद साहब अर्श अजीम खुदा के दीदार के लिए पहुंचे और खुदा से बातें करके जब वापिस लौटे, तब उनके यारों ने पूछा कि खुदा का मुख कैसा था। अमरद सूरत के बारे में बताई, कैसी थी? तो आफताब के जैसी, माना कि सूरज के जैसी। अच्छा, जैसे सिंहासन पर कोई सूरज निकला हो, इतना तेज रोशनी वाला मेरे प्रीतम का स्वरूप था, ऐसा मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर कह दिया। और क्या कह दिया? तो बोलते कि वो किस तरफ थे, तो बोला मेरे से पूरब की तरफ थे। जब खुदा पूरब की ओर थे और खुदा के दीदार के लिए मैं गया, तो स्वाभाविक रूप से मेरा मुख पश्चिम की ओर हो जाएगा। वो आपका ताब कहा नूर के स्वरूप को, और वो भी कैसा था? बोल रहे हैं कि चांदनी के जैसे शीतलता वाला, इतना नूर से प्रकाशित और ठंडक देने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला, जैसे वो मेरे प्रीतम का स्वरूप था। और मैंने अपना मुख पश्चिम में करके तब जाके प्रीतम के सामने सामने हो जाऊंगा, और मैंने खुदा को सेजदा किया, बंदगी कर दी। अब सारे के सारे पश्चिम के मुख रख के सेजदा कर रहे। अच्छी बात है,
लेकिन जानते नहीं है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। इशारतें और रमूजे, ये सारी इशारतें कह दी कुरान के अंदर कि खुदा का घर कैसे किस रंग का था। तो मोहम्मद ने कह दिया कि खुदा का घर माना कि रंग माहौल पूरे नूर का बना हुआ था, नूर से चमक रहा था। और नूर को कैसा था नूर, यहाँ उसकी चमक के बारे में और क्या कह दे, तो जैसे हीरा चमकता है वैसे खुदा का घर चमक रहा था। अच्छा कैसे रंग का था, तो मोहम्मद साहब ने कह दिया कि हरे रंग का था। तो यहाँ सारी मस्जिदों को हरे रंग से पुत दिया गया। वहां मेहराबें लगी हुई थी तो सारी मस्जिदों को मेहराबों जैसी बना दी। वो हरे रंग का क्यों कह दिया कि जो नूर का रंग माहौल चमक रहा था, उस नूर के ऊपर पूरब की ओर आए हुए सातों वन और उस वन की ग्रीन हरियाली उस रंग माहौल के दीवारों किमाड़ों के ऊपर प्रतिबिंबित हो रही थी। तो पूरब का सारा नजारा हरे रंग का हो गया। ये बात कोई नहीं समझ पाया कि ये इशारा क्या कर रहे। ये हरा रंग के अर्श में कोई रंग पूतने वाला थोड़ी है कि रंग को पूत दिया गया। अरे वो नूर के ऊपर उन बनों का प्रतिबिंब पड़ गया और इस वजह से वो हरे रंग का नजर आ रहा है। यदि पश्चिम की ओर चले जाते तो पता चलता कि पूरा रंग माहौल तो आसमानी रंग से रंगा हुआ है। क्यों कि बड़ा पश्चिम का चौगान और वहां आसमान ही खुला आसमान नजर आ रहा है, तो वही प्रतिबिंब हो रहा है। यदि उत्तर की ओर चले गए होते तो पीले रंग का नजर आता क्योंकि पुखराज का प्रतिबिंब हो रहा है, और दक्षिण की ओर गए होते तो लाल रंग का नजर आता क्योंकि वहीं पे मानिक पहाड़ का प्रतिबिंब हो रहा है। अब कैसे समझ आवे कोई कि ये इशारतें आप नहीं समझ पाओगे। ये इशारतें जिनको खिताब दिया है अर्श की रूहों का, मोमिनों का खिताब जिसको मिला है, वो ही इन सारी इशारतों को समझ पाएंगे। जब मोहम्मद साहब ने कहा कि जब मैं खुदा के पास गया तो वहां मेरी ऊपर ताला लगा हुआ था। ये भी नहीं समझ पाए कि ये कौन सा ताला लगा। ये इशारतें है, वो ताला नहीं था। और मोमिन वहां पे एक खेल देखने की चाहत में डूबे हुए थे। इस वास्ते उनके मुख के ऊपर कुल्फ लगा हुआ और कह दिया कि तेरी रूहों ने गुनाह किया है। कौन सा गुनाह किया है? खेल देखने की चाहत कर दी और इसी वास्ते उनके मुख के ऊपर कुल्फ लगा हुआ है। ये सारी बातें इशारतों में कह दी, लेकिन ये इशारतें कोई भी कुरान पढ़ने वाला समझ नहीं पाया कि ये किस बारे में कहा गया है और कौन सी बातें कही गई। ये इशारतें, ये रमूजे, अर्श के बाग बगीचे, जमुना जी, हौज कोसर, ये सारी बातें बता दी। और इन सारी चीजों का वहां पे क्या प्रयोजन है, उनमें कौन सी लीलाएं हो रही है, कौन लीला कर रहा है, किसके साथ लीला कर रहा है, ये सारी बातें रमूजे। क्योंकि रूहें फरामोशी में होने के कारण ये लीला तो अभी चल नहीं रही। मोहम्मद साहब कहां से उस लीला को देख पाते। कह दिया कि जमुना जी जोए है और हौज कोसर भी वहां है, बाग बगीचे भी वहां पे, ये सारी बातें कह दी। ये इशारतें और ये रमूजे, अर्श की इन बातें कोई और कैसे खोले। ये जिनके लिए आई है बातें वो ही तो समझ पाएंगे कि हौज कोसर के अंदर मैं मेरे प्रीतम के संग क्या लीला करती हूँ। ये तो शब्द सुनते ही वो अर्श की रूह अपने आप को हौज कोसर के अंदर पा लेगी।
उसे हौज कोसर जाना नहीं थोड़ी है, ये शब्द सुन लिया, अपने आप को हौज कोसर के अंदर प्रीतम के संग तैरती हुई महसूस करेगी। उस हौज कोसर की पाल के मोहल्लातों में प्रीतम के संग सुख सेजा का आनंद लेती नजर आई। उस टापू माहौल की चांदनी में प्रीतम के संग बैठी हुई रात भर की मस्तियां लुटती नजर आई। ये शब्द हमें अपनी रमूजिए माने कि अपनी लीलाओं के बारे में, प्रीतम के संग की हुई खिलवत की सारी लीलाओं को तुरंत ही हमें वहीं पे पहुंचा देगी, उस लीला में हम रत हो जाएंगे। इशारते रमूजे क्यों खुले। अब दुनिया ये कैसे जान पाएगी कि ये हौज कोसर है क्या। लिख तो दिया मोहम्मद साहब ने, हौज कोसर है वहां पे, लेकिन हौज कोसर क्यों है ये रमूजे कहां से बता पाते। वो तो हम रूहें ही बता पाएगी कि कैसे आनंद की, कैसे इश्क की लीला हम प्रीतम के संग उस हौज कोसर में करते, कैसे हौज कोसर के बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े जल के पशुओं के ऊपर बैठकर हम तैरते हैं, जैसे जहाजों में बैठकर हम हौज कोसर के अंदर घूमते रहते हैं। कोई छोटा सा तालाब थोड़ी है हौज कोसर, उसकी विशालता को देखेंगे तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी हौज कोसर की शोभा है। कैसे जमुना जी का जल हौज कोसर के अंदर आकर समा जाता है, अविरत बहने वाला वो जमुना जी का जल हौज कोसर के अंदर यूं समा जाता है जैसे समुद्र के अंदर सारी नदियां आकर मिल जाती है, समुद्र के जल स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। यूं ही हौज कोसर इतना विशाल कि निरंतर बहने वाला इस जमुना जी का जल स्वतः ही अंदर समा जाता है। कोई और क्या जाने की हौज कोसर क्या है। ये इशारते, ये रमूजे किताब पढ़ने वालों को क्या पता चलेगा। ये जमुना जी के जल के अंदर हम क्या लीलाएं करते हैं, उनको क्या पता चलेगा कि वो जमुना जी कहां से प्रकट होती है और कैसे हम पुखराज जी के ऊपर से चलने वाली धाराओं के अंदर जैसे सरकते हुए नीचे आते हैं, अदबिच के कुंड से होकर मूल कुंड जबी जमुना जी जबी चबूतरा से होकर जमुना जी के अंदर हम खेलते हैं। वो तो अर्श की जमुना जी के अंदर खेलने वाली इन मछलियों को पता है, इन रूहों को पता है। एक किताब पढ़ने वाले इशारते रमूजे क्या जाने कि एक एक शब्द हम रूहों के खिलवत का है। मेरी और मेरे प्रीतम के बीच की लीलाओं के शब्द है, दुनिया को क्या पता चले। ये पढ़ गए 14 लोक के लोग, कई बार ये पढ़ लिए, मैं बोला कि कंठस्थ भी कर लिए, इससे क्या हो गया। ये कंठस्थ करने के लिए थोड़ी, अरे ये तो वो मौज मस्ती लेने के लिए है, वो प्रीतम के अंगों के संग खिलवाड़ के लिए है, वो प्रीतम के अंगों के संग की मस्ती है। तो मैं जानू या मेरा प्रीतम जाने, और कोई कैसे जान पाएगा। ये इशारते, ये रमूजे, ये जो सारी बातें अर्श की लिखी हुई है, कुरान के अंदर कई शब्दों को वहां प्रयोजन किया है, लेकिन उन शब्दों को अर्थ, उन शब्दों की बातों की बारीकियां तो हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। देखो किन खोलाई ये खिताब, धनी ने हमें खिताब दे दिया, साहिबी दे दी, बड़ाई दे दी, मरातबा दे दिया कि तू ही मेरी अंगना है, अर्श की रूह है, तू ही तो मोमिन है, तू ही तो वो हौज कोसर की मछली है, तेरे सिवा और कौन जान पाएगा इन सब बारीक लीलाओं। इतना बड़ा किताब अर्श की रूहों का हमें मिल गया। ए इशारते, ए रमूजे
क्यों खुले? 14 तबक पढ़ गए कि न खोली नहीं किताब। सारे दुनिया के लोग इन बातों को पढ़ते पढ़ते मृत्यु हो गए। कई बार जब में मरे, कई बार पढ़ लिए, किसी को एक शब्द का भी पता नहीं चला कि इनमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है। और आज हम रूहों को वो एक एक शब्द हमें प्रीतम के पास पहुंचाने के लिए लग रहा है। एक एक शब्द में हम प्रीतम को उस लीला के अंदर पा लेते हैं, बाहों में भर लेते हैं। ये हमारी बात है। एक खिताब दिया धनी ने हमें, ये मरातबा दे दिया कि हम, ये मेरी रूहों के सिवा और कोई इन बातों को नहीं समझ पाएगा। इतनी बड़ी बातें हम रूहों के वास्ते धनी ने कह दी। मुक्ता हरफ तुम वास्ते अखत्यार दिया हादि पर। मुक्ता हरफ माने कि हकीकत और मारिफत के वो भेद। अर्श की मारिफत और अर्श की हकीकत। मोहम्मद साहब जब दीदार करके आए तो अर्श की सारी बातों का वर्णन, जितना भी उन्होंने देखा उन बातों का वर्णन कर दिया, लेकिन वो स्वरूप किसका है वो मारिफत के बारे में ना जान पाए और ना ही हकीकत के बारे में जान। उन्होंने रंग माहौल तो देख लिया, ये रंग माहौल के रूप में मेरे प्रीतम बसे है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है वो रंग माहौल, वो ही आफताब है। ये बात वो न समझ पाए और ना ही उनके संग आने वाले कोई और समझ पाए। हम रूहों के सिवा ये बात और कौन समझेगा। यही बात उन्होंने कह दी कि जब फरदारोज क़यामत होगी तब मैं ही फिर से आऊंगा, और जब फिर से आऊंगा तब ये मुक्ते हरफ के मायने तब आके मैं करूंगा, ये हकीकत और मारिफत के भेद तब मैं आकर खोलूंगा। ये बात आज आदि आप श्री जी आपके मुखार बिंद से आपने इन सारे शब्दों का भेद खोल दिया। मुक्ता हरफ तुम वास्ते अखत्यार दिया आदि पर। अखत्यार माने कि वो सत्ता उनको दे दी, पहले से ही लिख दिया था कुरान के अंदर। मोहम्मद साहब ने ये बात लिखी थी, भाई मुझसे नहीं खुलेगी ये बातें, तब मैं ही फिर से आऊंगा और इमाम मेहदी के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और तब जाके ये सारी बातों का भेद मैं खोल दूंगा। उन तन को अखत्यार, ये अखत्यार मुझे नहीं है, ये सत्ता मुझे नहीं है इन बातों को समझाने की कि वो हकीकत क्या है और मारिफत क्या है। जिनको अखत्यार दिया है वो ही आकर खोलेंगे। ये सारे शब्द है हमारे वास्ते, हकीकत और मारिफत में हम ही तो है, वहदत और खिलवत में हम ही तो है, हमारे सिवा और कौन जान पाएगा इन बातों को। लेकिन इन बातों को खोलने का अखत्यार, इन बातों को जाहिर करने का, इन बातों को सबको समझाने का सत्ता जो थी, अखत्यार जो दिया था वो इमाम मेहदी को दिया था। आप श्री प्राणनाथ जी आकर इन सारी बातों को जाहिर कर दिया। अब सारी दुनिया को ये बात पता चल गई कि अर्श की हकीकत क्या है, अर्श की मारिफत क्या है। समझने की कोशिश की, वो सारे अखंड योग माया के ब्रह्मांड के अंदर 8 हिस्सों में वो अखंड हो जाए। सारी दुनिया को ये बात समझना है। मुक्ता हरफ तुम वास्ते अखत्यार दिया आदि पर। और ये सत्ता आदि माने कि आप श्री प्राणनाथ जी को मिली थी। जो 14 तबका दुनी मिले तो मायने होय न हादे बिघर। जो 14 तबक दुनी मिले माने कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और ये हकीकत और मारिफत के
वेद को समझने की कोशिश करे। सारी दुनिया के जितने भी ज्ञानी हैं, आलम फजल जितने भी है, और सब एक और हो जाए और ये बता दे कि अर्श की मारिफत क्या है और हकीकत कि हम रूहों के वास्ते आए। हम रूहें तुरंत ही समझ जाएंगे कि मारिफत मेरे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ, वो ही तो मारिफत का स्वरूप है। और उनके दिल में जो अनंत लीलाएं चल रही है, वो सारी लीला का प्रगटीकरण वो हकीकत है। इतनी सरल बात, कोई पुराण ब्रह्म के दिल की बातों का प्रगटीकरण वो हकीकत है। इतनी सरल बात धनी जी कह रहे कि 14 लोग के सारे लोग एक तरफ हो जाए और इतना बता दे कि वो मारिफत और हकीकत क्या है, ये भी नहीं बता सकते। तो वाहिदत और खिलवत तो दूर की बात है। हकीकत के जो शब्द मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर प्रकट कर दिए, वो हकीकत के शब्द लिखे उन्होंने। जैसे कि रंग माहौल के बारे में लिखा, हौज को सर जमुना जी के बारे में लिखा, तो ये हकीकत के शब्द हो गए। हकीकत तक की बात उन्होंने बताई, समझा नहीं पाए, समझ पाए कोई और। लेकिन वाहिदत और खिलवत की बातें तो रूहों के सिवा और किसके नसीब में कहां थे। और कोई कैसे समझ पाएगा? मेरे प्रीतम के दिल की धड़कनों को तो मैं ही तो सुनती, उनकी धड़कन में मैं ही तो बसी हूँ, मेरी धड़कन में मेरे प्रीतम ही तो बसे। कोई और कैसे सुन पाएगा, कोई और कैसे समझ पाएगा वाहिदत प्रीतम के दिल का क्या नजारा। अर्श की सारी हकीकत मेरे प्रीतम का ही तो दिल है, और उसी हकीकत में मेरे प्रीतम के संग खिलवत में मेरे सिवा और कौन है। मैं ही तो उनके खिलवत में हूं, मैं ही तो उनके संग लीला में डूबी हुई। और किसी को क्या बता कि बड़े वन के वृक्षों के अंदर क्या लीला हो रही है, दुनिया को क्या पता। ये वन ऐसी शोभा के लिए थोड़ी, एक एक वन के तनों के ऊपर हम और प्रीतम के बीच की लीलाएं है। एक एक पत्ते को हमने अपने पांव के तले रौंदा है, एक एक पत्ते के ऊपर हम प्रीतम के संग मस्तियां की है, कूदे है, फांदे है, दौड़े है। तो हम जाने एक खिलवत की बातों को और किसे पता चले। कैसे सुख लिए है इन वनों में, कैसे सुख लिए है उन मोहल्लातों में। और आज भी ये याद आते ही, ये शब्द मुख से निकलते ही हमारी सुरता उन्हीं खिलवत की लीलाओं में तुरंत ही पहुंच जाती। ये शब्द जैसे ही मुख से निकले, उसी पल हमारी सुरता, कभी देखो तो सही कि उन बड़े वन के वृक्षों के पत्तों के ऊपर पैर रखकर हम कैसे कूदते हैं। वो पत्ते झुक नहीं जाते, वो सपोर्ट करते हैं हमें, यूं उछल कर हमें ऐसे एक डाली से दूसरी डाली तक पहुंचा देते हैं। कैसे प्रीतम के संग उन वृक्षों की चांदनी में कैसे दौड़ते हैं हम प्रीतम के संग। ये मस्ती तो जो कर रहा है वो जाने, जिसने की है वो जाने। ये 14 लोग सारा एक तरफ हो जाए तो भी वो अर्श की हकीकत और अर्श की मारिफत को कैसे बता सकता है। कोई न लदुनी बिगर ना, तो मायने होए ना आदि बिगर। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए
तो भी जिसको अखत्यार मिला है वो हादी, वो मेरे प्राण प्रीतम, वही महामती के तन में विराजमान आखिरुल जमा इमाम मेहदी, जिनको एक खिताब मिला है, जिनके मुख से एक बानी इस संसार के अंदर अवतरित हुई, उनके सिवा और कोई ये हकीकत मारिफत के मुक्ता हरफ के इन भेदों को नहीं जान सकता। ये वो जाने या उनकी रूहें जाने जिनको ये इल्म मिला है, जिनको ये बातें मिली है, जिनके वास्ते ये बातें आई है। उनके सिवा और किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी। जाहिर खिताब हादी पर दिया वास्ते मोमिना। जाहिर खिताब हादी पर, माने एक जाहिर खिताब उनको मिला कि भाई उसी तन से लीला होगी। आप श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वाणी यहाँ पे अवतरित होगी। जाहिर खिताब उनको मिला, इमाम मेहदी का खिताब उनको मिला, ये वाणी को यहाँ पे इस खेल में उतारने का खिताब उनको मिला। लेकिन क्यों? दिया वास्ते मोमिना, हमारे वास्ते ये वाणी उतरी है। क्या आप मेरे प्राण प्रीतम ये वाणी उनके लिए थोड़ी लेकर आए, वो वाणी तो हम रूहों के लिए लेकर आए। इंद्रावती को खिताब मिल गया, उस तन को हादी बना दिया कि आपके तन से वाणी उतरेगी, तो जाहिर खिताब उनको दिया। जाहिर में इसीलिए ना ये बात इसीलिए यहाँ पे कह रहा कि हम किसी को बड़ी रूह, किसी को छोटी रूह ये समझते हैं। इंद्रावती की आत्म बड़ी रूह हो गई, सुंदरबाई की आत्म बड़ी रूह हो गई क्योंकि उनके तन से लीला हुई, और मेरी आत्म छोटी होगी क्या? सभी का मरातबा एक समान है। कभी कोई रूह बड़ी नहीं हो सकती, कभी कोई रूह छोटी नहीं हो सकती। अरे मेरे प्रीतम के ही तो स्वरूप है, वो कैसे कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है? सभी के अंदर मेरे प्रीतम का ही तो नूर लीला कर रहा है, सभी के अंदर मेरे प्रीतम का ही दिल धड़क रहा है। तो कोई बड़ा कैसे, कोई छोटा कैसे? हाँ, धनी ने शोभा दे दी, ये बात कह रहे कि सो खिताब हादी पर उनको खिताब दे दिया कि तेरे तन से ये लीला होनी है। आज यहाँ पे कोई किसी तन से कोई चर्चा होती है, कोई चर्चा अच्छी कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी है रूह और हम छोटी रूह है ना। अरे किसी तन को मेरे प्राण प्रीतम ने शोभा दे दी है। कहने वाला, बोलने वाले तो मेरे धनी ही है। कोई कैसे कोई मेरे प्रीतम की बातें बोल सकता है? किसी की हैसियत नहीं है इस संसार में। यही तो कह दिया कि 14 तबक दुनिया, सारी दुनिया के सारे लोग एक तरफ हो जाए, एक शब्द अर्श के बारे में नहीं बता सकते। वो अखत्यार धनी ने जिस तन को शोभा देवे, उसी तन से ये बातें प्रकट हो जाए। उस तन के माध्यम से इस एक एक भेद को खोला दिया जाए। वो खोलने वाले मेरे प्रीतम हैं, उस तन को मत देखो, उस तन का कभी भी कोई हिस्सा नहीं हो सकता। हम तनों के पीछे लग जाते। जाहिर खिताब क्या कह रहे धनी जी? इस खेल के अंदर किसी को तो खिताब देना था, किसी की तन के माध्यम से तो लीला करनी थी, तो उस तन को खिताब दे दिया। वास्ते मोमिन दिया, वास्ते मोमिन, इसके वास्ते आए हैं बातें सारी, हम रूहों के वास्ते, हमारे लिए मेरे प्रीतम लेकर आए ये बातें। ये मुक्ता हरफ, ये हकीकत और मारिफत की बातें, सारी दुनिया एक तरफ मिलकर उसको
खोजने की कोशिश करे, उसको समझने की कोशिश करे, एक शब्द भी वो नहीं समझ पाए। ये हमारे लिए आई है बातें, हमारे घर की बातें हैं, हमारी अंगत पर्सनल बातें हैं, वो तो हम ही जानेंगे। प्रीतम ने मेरे कान में क्या कहा था वो मैं जानूं, मैंने प्रीतम को क्या पड़सर दिया वो मैं जानूं, मेरे प्रीतम जाने, और को क्या पता चले। ये वास्ते हम मोमिन, दनी जी कह रहे हैं, जाहिर खिताब हादी पर, यहाँ पे ये तन के माध्यम से तन को खिताब मिल गया कि भाई इस तन से लीला होनी, वास्ते वो सारे शब्द हम रूहों के वास्ते हमारे लिए आए हैं, जो हम ही समझ पाएंगे, हमारे सिवा और कोई इन शब्दों को नहीं समझ पाएगा। सो मुक्ता हरफ के मायने बिना लदुन्नी बिना, यथार्थम ज्ञान के बिना ये मुक्ता हरफ, ये हकीकत और मारिफत के भेद कोई और नहीं कर पाएगा। और ये तारतम की चाबी भी हम रूहों को ही मिली है। ये बानी तो सारे संसार में प्रकट हो गई, सभी के घर पे पहुंच गई, और अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के मोबाइल के अंदर पहुंच गई। जितनी बातें छपकर आज तक फिजिकल रूप में स्वरूप साहब है, जितनी बानी तारतम बानी फिजिकल रूप में जितनी है, उससे कई गुना ज्यादा तो आज सभी के मोबाइल में पहुंच गई, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहुंच गई सबके दिल में। तो क्या सभी ये हकीकत और मारिफत की वाहिदत और खिलवत के भेद को समझ पाएंगे? ना, ये अखत्यार हम रूहों के वास्ते है। बाकी सब पढ़ेंगे, सहूर भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे, उस लीला का आनंद, उस लीला की मस्तियां हम रूहों के सिवा और किसी को नहीं चढ़ पाए। हम रूहें ही उस शराब में मस्त हो जाएंगे। ये धनी जी कल जो कह रहे थे ना, शराब मेरी सुराखी का सो रखा था मोहर कर, वो बोतल अब खोल रहे हैं, वो हमारे वास्ते खोली। और धनी हमें एक एक रूह को शराब मेरी सुराई का सो रूहो मस्ती देवे पुरन, अर्श की रूहें पूरी मस्ती में अब ये मस्त हो जाती। सो मुक्ता हरफ के मायने होए ना लदुन्नी बिना, इस तारतम चाबी के बिना हकीकत और मारिफत के एक भी शब्द को दुनिया में कोई नहीं समझ पाए। ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते है, ये हम रूहों के वास्ते, ये हमारी अमानत है। और आज देखो अर्श की रूहें सारी इन बातों को समझकर अपने आप को प्रीतम के संग जोड़, उस खिलवत की लीलाओं में प्रीतम के संग मस्त पड़े। अब हमें अर्श की हकीकत में हमारी खिलवत नजर आती है। अर्श के कोने कोने का प्रीतम के संग की हुई लीलाओं के से हमारा दिल अब भर रहा है। अब वो मस्ती, वो शराब का नशा अब छा रहा। धनी जी फरमा रहे हैं, कोई ना लदनी बिना, ये सारे शब्द के अर्थ यथार्थम बानी के बिना कोई और नहीं कर सकता। तो दिया लदुनी तुमको, तुम खोलो मुक्ता हरफ, तो दिया तुमको लदुन्नी आया, ये बानी, ये ज्ञान, ये चाबी, ये तारतम, ये प्रेम पत्र,
तुमको दे दिया, धनी जी कह रहे हैं। सो दिया लदुन्नी तुमको, जिसका अधिकार था, जिनका अख्तियार था, उनके पास एक इल्म लदुन्नी पहुंच गई। अब तुम खोलो मुक्ता हरफ, उस हकीकत और मारिफत के भेदों को तुम खोल दो, तुम डूब जाओ उसमें। जिसके पास ये बानी की समझ पहुंच गई, बानी नहीं, बानी की समझ, वो ही तो मुक्ता हरफ को खोल पाएगा, वो तो हकीकत मारिफत के भेदों को खोल पाएगा। समझ उन्हीं के पास पहुंच जाएगी जिनका प्रीतम संग मूल निस्बत है। और वो कौन है? रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मेरे प्राण प्रीतम की आशिकी है कि वो हम एक एक रूह को ढूंढ ढूंढ कर अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने इस इश्क की शराब में, इश्क के रस में हमें डुबो देते हैं। ये इनकी आशिकी। हम क्या कर सकते? हम तो मिट्टी के पुतला, ये थोड़ी कोई बल कर सकता है। ये मेरे प्रीतम का बल है, ये उनकी आशिकी है कि हमें इस खेल से उठाकर खींचकर अपने दिल में बसा लिया, ये बानी से हमें जोड़ दिया और ये बानी में छिपी हुई मेरे प्रीतम के दिल की तरंगों से हमें इस कदर जोड़ दिया कि आज दिल हमारा अर्श बन गया। अब जब दिल अर्श बन गया, दिल में मेरे प्रीतम आकर बस गए, तो खोलो मुक्ता हरफ, तब ये हकीकत और मारिफत के भेद खोलना, ये हकीकत और मारिफत को समझना, उस खिलवत में डूबना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो गई। अब हमारे लिए बड़ा सरल काम। यही तो आशिकी है मेरे प्रीतम की, तो हमें अपनी ओर खींच लेते हैं और खींच कर अपने दिल की बातों से हमें अवगत करा देते हैं, हमें जोड़ देते हैं अपने दिल से। दिल के दिल का जुड़ान हो गया, दिल अर्श हो गया और एक एक मुक्ता हरफ के, एक एक बानी के, एक एक शब्द को हमने पा लिया, समझ लिया, उसका रस पी लिया। अब कोई बात हमसे छिपी नहीं रही। मैं अर्श किया दिला मोमिना, जाकी पाई न किना तरफा। मैं अर्श किया दिल मोमिन। देखो, यही तो धनी कह रहा है कि मैंने तुम्हारे दिल को अर्श बना दिया। जब तुम्हारे दिल को मैंने अर्श बना दिया तो अर्श की सारी हकीकत, मारिफत और सारे भेद, सारी खिलवत की लीलाएं तुम्हारे दिल के अंदर आ गई। अब कहाँ दूर है तुमसे? अब तो उस मस्ती में मस्त हो जाना है, उस मस्ती में डूबता है। अब तो उस इश्क सुराही का रस पीना है और उस रस के अंदर मस्त हो जाना है। वो मस्ती अब चढ़ चढ़ आ, पल पल वो मस्ती हमारे दिलों में चढ़ती आ जाए। मैं अर्श किया दिल मोमिन, ये सभी के दिल को अर्श थोड़ी किया। देखो, ये आशिकी है, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, वो ऐसे ही थोड़ी कह दिया उन्होंने, अपनी आशिकी को जता दिया उन्होंने। इस दलदल भरे संसार से हमें खींच कर अपनी ओर खींच लिया, अपनी इस वाणी से, अपने दिल के इन शब्दों से, इन रस में हमें डुबो दिया। एक एक बात की हमें समझदारी, ये अख्तियार जिसके लिए आया है वो मुक्ते हरफ, वो हकीकत और मारिफत के शब्दों से हमें अवगत करा दिया और मस्ती हमारे दिल में चढ़ा दिया, दिल को अर्श बना दिया। अब प्रीतम का दिल और मेरा दिल एक रूप हो गया, क्योंकि दिल में वही तो बसे।
और जब प्रीतम दिल में बस गई तो पाई जाकी पाई ना किन तरफ, सारी दुनिया को किसी को भी ये बात का पता नहीं है, वो सारी बातें हमें धनी ने खजाना लुटा दिया, हमारे दिल को अर्श बना दिया। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन, रहनी रूह पहुंचाओ ही, कहनी लग रही चाम, अब कहना बंद, अब तो बोलना बंद हो जाएगा, बोलती बंद कर दी दुनिया। अब तो कहते हैं उस खिलवत में डूब जाओ, उस मस्ती में मस्त हो जाओ, अब तो दीवाने हो जाओ। क्या है दुनिया, क्या है खेल, क्या है मेरा, क्या है तेरा, अब तो ये बात सारी खुलकर समझ में। ऐसे अर्श दिल बनाकर प्रीतम के संग मस्ती में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।